बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। मेरा 9 क्लास का मैथ है और यूनिट उसमें 7 है, एक्सरसाइज 7.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं जी बुक पे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स। बेटा इसमें ना पॉइंट्स हैं, तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख रहा हूँ। ए पॉइंट है, ए हमारे पास 3 अंडर रूट एंड -1 है। इसके बाद बी पॉइंट्स हैं हमारे पास। बी पॉइंट कौन सा है? 0 एंड 2 है। इसके बाद सी भी है और सी है h-2। इसमें हमने h को क्या करना है जी? फाइंड आउट करना है। इसमें कहता है कि और वर्टिक्स, ये जो वर्टिक्स हैं ये किसके हैं? ये है राइट एंगल ट्राइंगल के। उसके बाद कहता है विद राइट एंगल एट द वर्टिक्स ए। ये देखे जरा, वो कहता है ए, अगर आपके पास जो वे पॉइंट है ना 90 डिग्री, वो ए है, तो मेजरमेंट एंगल ए जो है वो 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री हो गया। अब इसको नाम बी दे देते हैं, इसका सी दे देते हैं। अब पॉइंट यहां से यहां लिख लेते हैं, सी h-2 b 0 एंड 2। अच्छा बेटा इसका ना हमने फाइंड करना है h। अच्छा इसका जो फार्मूला है वो भी यहां पे मैं लिख देता हूं, d इज इक्वल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ये बेटा फार्मूला है हमारे पास। अब मैंने वो तमाम चीजें जो बुक में थी वो मैंने लिखा है और साथ मैंने फार्मूला भी लिख दिया है। हमने फाइंड करना है इसमें h। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे जी ए बी को करते हैं। तो ए बी के लिए ए बी, अब फार्मूला मैं नहीं लिखूंगा, मैं फार्मूला इसी को फॉलो करते हुए वैल्यू लिख दूंगा। बेटा ए और बी हमने पॉइंट लेने हैं, ये ए और बी हैं। तो फार्मूले के हिसाब से यहां पे x2 0, ये माइनस, और उसके बाद 3 अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 2, फार्मूले का माइनस और -1 y1। ये बेटा अंडर रूट में आ गया ए बी। अब ये बेटा -3 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस 1 इसका स्क्वायर। तो ये बेटा आ जाएगा, ये देखें माइनस प्लस, ये इसे कैंसिल, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 3 और 3 का स्क्वायर 9, और बेटा ये आ गया 12 अंडर रूट। ये बेटा हमारा ए और बी हमें मिल गया है। अब ये जो डिस्टेंस है ना इसका, ये हमारे पास ये आ चुका है। इसके बाद हम कोई सा भी पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि हम अब लेंगे नाउ ए सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो अब ए और सी उसी तरह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं x2। अब हम ए और सी ये ले रहे हैं, तो बेटा ये h जो है ये हमारे पास x2 होगा -3 अंडर रूट इसका स्क्वायर होगा, प्लस ए और सी ले रहे हैं ना, ए और सी, तो सी का ये y2 होगा -2 और y1 हमारे पास -1। मैं इसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब हम इसको हल करते हैं आगे। ये देखें जरा, इसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट का स्क्वायर जो भी है आपके पास माइनस सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर जो भी आपके पास है, माइनस फार्मूले का 2 इनटू फर्स्ट टर्म जो भी आपके पास है इनटू सेकंड टर्म जो भी आपके पास है। आगे ये बेटा प्लस, अब ये प्लस लिखा आगे, और अब -2, ये -2 माइनस +1 इसका बेटा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए सी h का स्क्वायर, ये से कैंसिल, +3
-2h√3 प्लस ये माइनस का ये प्लस का, तो ये आ जाएगा -1। तो -1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए ना, -1 का स्क्वायर आएगा तो -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पे लिख देंगे 1, ये इस तरह। अब बेटा h स्क्वायर -2h√3, ये देखिए 3 + 1 ये +4, ये बेटा हमारे पास आ गई है वैल्यू, ये अंडर रूट साथ साथ आ रहा है सबके। अब बेटा हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई है। अब ए बी की भी फाइंड कर ली है, ए सी की भी कर ली है, अब बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अच्छा, उसके बाद ना करना इसमें क्या है, इसमें हमने ना बताना है ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो वर्टेक्स के पॉइंट्स हैं, क्या ये वाकई राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट बनेंगे। अगर एच की वैल्यू हमें फाइंड हो जाए तो इस तरह एच की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ अब बेटा हम लिखेंगे बी सी, बी और सी। अब बी और सी के पॉइंट्स देखे जरा, ये आपने ध्यान रखना है। अब हम इसकी और इसकी बात कर रहे हैं, पहले बी है और फिर सी है। अच्छा जी, x2 हमारे पास h आएगा -0 आएगा, इसका स्क्वायर प्लस बी और सी की बात कर रहे हैं, तो अब -2 और ये -2 आएगा। ये देखिए मैं यहां पे पॉइंट लिख रहा हूं, बी के पॉइंट 0 और 2, सी के पॉइंट h और -2। अच्छा, अब देखें फार्मूले में x2 x1 प्लस y2 y1, ये माइनस फार्मूले का। अब बेटा ये आ जाएगा h का स्क्वायर प्लस ये -4 का स्क्वायर, तो ये बेटा जाएगा x स्क्वायर प्लस 16, ये हमारा आ गया जी बी और सी। अब बी और सी भी हमें मिल चुका है। अब हम h को फाइंड करने के लिए ना पाइथागोरस का फार्मूला यूज करते हैं। तो यूजिंग फार्मूला ऑफ पाइथागोरस का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास होगा, अब 90 अगर ये है तो बी और सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल बेस बी ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा क्या बनेगा, ए और सी का स्क्वायर। अब बेटा वैल्यू पुट करते हैं, बी सी आपके पास ये था, तो ये h स्क्वायर प्लस 16 इसका स्क्वायर, ए बी हमने सबसे पहले फाइंड किया है, वो 12 है, ये अंडर रूट में आएगा क्योंकि अंडर रूट में है, प्लस स्क्वायर हमने लगा दिया ये वाला। ए सी आपके पास ये आ चुका है, h स्क्वायर माइनस 2h अंडर रूट 3 प्लस 4, इसका भी स्क्वायर। बेटा ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल 12 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h अंडर रूट 3 प्लस 4। अब बेटा ये आ जाएगा h स्क्वायर, इसको लाएंगे इस साइड पे तो माइनस h स्क्वायर, ये लिखेंगे प्लस 16, ये लाएंगे इस साइड पे तो ये आ जाएगा माइनस 12, ये लाएंगे इस साइड पे माइनस 4, ये लाएंगे इस साइड पे प्लस 2h अंडर रूट 3 इज इक्वल 0। अब बेटा ये और ये कैंसिल, ये देखिए माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16, ये भी कैंसिल, तो ये हमारा जो है 2h अंडर रूट 3 इज इक्वल 0। अब हमने h को फाइंड करना है, तो ये दोनों यहां से क्या कर देंगे, यहां से 0 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 अंडर रूट 3, तो इस तरह h इज इक्वल 0। तो ये बेटा हमारा जो आंसर है वो h की वैल्यू जो है वो 0 आई है। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन मुकम्मल किया है। बेटा अगर आपको कुछ भी पूछना हो, किसी जगह पे समझ ना आई हो,
कुछ भी आपने वेरीफाई करना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, क्वेश्चन वहाँ पे लिखा करें। तो बेटा अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो ठीक है बेटा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।